तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस 7 नंबर के क्वेश्चन में है एक ऑडियो सिग्नल एम ऑफ टी की वैल्यू है एम टी 20 साइन 2 पाई 1000 t द्वारा एक कैरियर सिग्नल, इसमें कैरियर सिग्नल दिया हुआ है। कैरियर सिग्नल है आपका सी टी इक्वल टू 50 साइन 2 पाई और 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1,00,000 t, ठीक है, को आयाम मॉड्यूलेटेड किया जाता है। तो इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए यानी जो हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें वैल्यू चाहिए एम और ए सी की, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एम ऑफ टी का, वो होता है ए एम, साइन लिखो या कॉस लिखो, ठीक है। तो हम कॉस से ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमने कॉस नहीं पढ़ा था। एफ एम टी और सी टी होता है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमें ए एम की वैल्यू मिल गई। ए एम की वैल्यू है आपकी 20 और ए सी की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। तो अब एम की वैल्यू कैसे पुटअप करोगे? 20 डिवाइडेड बाई 50। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 5, तो आपकी जो दशमलव में वैल्यू आएगी वो होगी 0.4, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, 0.4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर है वो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें कुछ अलग से वैल्यू पूछी है। तो ठीक है, हम इसको अगेन यहीं पे देखते हैं। तो अगेन एक एम्प्टी सिग्नल है, ठीक है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, सी टी सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, को आयाम मॉड्यूलेटेड किया जाता है। प्रतिशत मॉड्यूलेशन बताना है। ये जो आपका था ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है? प्रतिशत ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसको हम मॉड्यूलेशन की गहराई भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको एम को ही निकालना है, यानी जो आपने एम की वैल्यू निकाली है वो तो ठीक है, उसमें बस 100% से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो प्रतिशत मॉड्यूलेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपने एम की वैल्यू निकाल ली है जो कि आपकी 0.4 आई है, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकालने के लिए आप 0.4 इंटू 100% कर देंगे, ठीक है, यानी 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 40%, ठीक है। तो आपका जो परसेंटेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 40%, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसी को हम मॉड्यूलेशन की गहराई भी बोलते हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर भी आपका सेम क्वेश्चन है, बस इसमें भी कुछ और चीज़ पूछी गई है, यानी कोई और वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम देखते हैं एम ऑफ टी इज़ इक्वल टू 20 साइन 2 पाई 1000 टी और सी टी की वैल्यू दी हुई है। अब इसको आयाम मॉड्यूलेटेड किया जाता है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया है वो पूछा है कि कैरियर की फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कैरियर की फ्रिक्वेंसी पूछी गई है। तो इसमें हमें ये कैरियर का सिग्नल जो हमें दिया गया है, ये कैरियर का स्टैंडर्ड सिग्नल होता है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी वाली टर्म्स यहाँ आती है, मतलब कोसाइन के पार्ट के अंदर आती है। तो अगेन आपको ये वाले पार्ट को कंपेयर करना है। तो जब आपने कंपेयर किया तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ सी इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई इंटू 1,00,000, ठीक है। सेम वैल्यू है, आप कर लीजिए। 1 के बाद 2 2 4 1 5 0, 2 पाई के बाद 5 0, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो एफ सी की वैल्यू आ गई 1,00,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 100 किलो हर्ट्स, देन 1,00,000 किलो हर्ट्स, फिर 10,000 हर्ट और 1,000 हर्ट, ठीक है। तो इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसे किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करते हो तो स्टार्टिंग 1 2 3 3 0, तो आपने कन्वर्ट हटा दिया तो ये क्या हो गया? 100 किलो हर्ट्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 100 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन
टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी FC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है अगेन, यानी कि बस फिर से कुछ और कोई और वैल्यूज़ पूछी हैं। तो हम देखते हैं MT इक्वल टू 20 sin 2 पाई 1000t एंड CT की वैल्यू दी हुई है। तो आयाम मॉड्यूलेटेड किया जाता है तो स्पेक्ट्रम में उपस्थित आवृत्ति घटक होंगे। ठीक है, ये हमारा AM सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो AM सिग्नल में आपके 3 फ्रिक्वेंसी घटक होते हैं। एक होती है कैरियर फ्रिक्वेंसी, दूसरी होती है अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी और तीसरी होती है लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी। ये आपके नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि AM में कौन कौन से फ्रिक्वेंसी के घटक होते हैं। तो उसमें 3 फ्रिक्वेंसी के घटक होते हैं, कैरियर फ्रिक्वेंसी, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो AM में, या ये भी पूछा जा सकता है कि AM में कितने साइड बैंड मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी के घटक होते हैं। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन सेकेंड 2, 3 या 4। ठीक है, तो 3 होते हैं। ठीक है, कैरियर, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी। तो कैरियर फ्रिक्वेंसी तो हमें पता चल चुकी है। तो पहली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी 100 किलो हर्ट्ज़ की। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड निकालना है। तो जो अपर साइड बैंड का फॉर्मूला होता है F अपर साइड बैंड, ये क्या होता है FC प्लस FM, और F लोअर साइड बैंड क्या होता है FC माइनस FM। तो हमें सबसे पहले FM की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, FM की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को इससे हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे कंपेयर कर देते हैं। ठीक, नहीं हम नीचे ही करते हैं, आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। तो जब हमने कंपेयर किया तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई FM इज़ इक्वल टू 2 पाई 1000। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया आउट। FM की वैल्यू क्या आई 1000। इसको अगर हम किलो हर्ट्ज़ की टर्म में लिखें, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी जो थी कैरियर की वो किलो हर्ट्ज़ की टर्म में है, तो ये क्या हो जाएगी 1 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, तो अब इजी हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम 100 किलो हर्ट्ज़ प्लस 1 किलो हर्ट्ज़, तो ये हो जाएगा 101 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, अगला अगेन 100 किलो हर्ट्ज़ माइनस 1 किलो हर्ट्ज़, तो ये हो जाएगा 99 किलो हर्ट्ज़। तो आपकी ये 3 फ्रिक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज़, 101 किलो हर्ट्ज़ और 99 किलो हर्ट्ज़ वाली रहेंगी। तो इसमें ऑप्शन में ही 3 फ्रिक्वेंसी सिर्फ एक में ही दिया हुआ है। बाकी अगर कुछ अलग अलग फ्रिक्वेंसी भी रहती तो भी आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा C। तो 10 नंबर का जो आंसर है वो होगा C। ओके, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब इसकी अब हम देखते हैं वैल्यूज़ क्या हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, एक बेस बैंड सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल। ठीक है, एक बेस बैंड सिग्नल में उच्चतम आवृत्ति घटक, तो FM की वैल्यू 50 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, क्लियर आपको स्क्रीन प्रॉपर दिखना चाहिए। तो ये क्या आई हमारी बेस बैंड की सिग्नल क्या आई 15 किलो हर्ट्ज़ है। इस सिग्नल को SSB SC मॉड्यूलेशन तकनीक से मॉड्यूलेट किया जाता है। ठीक है, यानी जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो हमारी SSB SC, ठीक है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर तकनीक से यूज़ किया गया है। इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने हेतु आवश्यक ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होगी। ठीक है, तो SSB SC सिग्नल में जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, ओनली आपके मैसेज सिग्नल के ही बराबर होती है, यानी FM ही होगा। ठीक है, और DSB SC और AM में 2 FM होता है। तो यहाँ पर आपकी जो बैंडविड्थ होगी वो क्या होगा FM के बराबर ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 15 किलो हर्ट्ज़ ही होगा। तो आपका आंसर नंबर 11 का आंसर होगा C। ठीक है, 15 किलो हर्ट्ज़, ध्यान रखिएगा डी में 50 हर्ट्ज़ दिया है तो आप किलो हर्ट्ज़ में है तो ये किलो हर्ट्ज़ में ही आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 12 नंबर, बेस बैंड सिग्नल में उच्चतम आवृत्ति घटक, अगेन FM की वैल्यू 15 किलो हर्ट्ज़ दी गई है। अब बोला है सिग्नल को DSB SC मॉड्यूलेशन टेक्निक द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है। ठीक है,
तो दोनों में फ़र्क होता है। DSB-SC और SSB-SC में फ़र्क होता है। DSB-SC में आप 2 साइड बैंड भेजते हो, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। इन दोनों के बीच की दूरी ही बैंडविड्थ कहलाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम बैंडविड्थ बोलते हैं। तो ये जो दूरी होती है वो क्या होती है, बैंडविड्थ इसकी DSB-SC की ट्वाइस ऑफ FM। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 2 × 15 किलो हर्ट्ज़, तो आपका हो जाएगा 30 किलो हर्ट्ज़। आपका जो आंसर आएगा वो होगा 30 किलो हर्ट्ज़। तो आप अगेन यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, ए में है 15 किलो हर्ट्ज़ तो ये नहीं होगा, बी में है 30 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। सी 30 हर्ट्ज़, तो अब ध्यान देना किलो हर्ट्ज़ और हर्ट्ज़ क्या, अदरवाइज़ आप सही करते करते आंसर गलत कर दोगे। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, वो क्या है, एक AM संप्रेषित 10 किलोवाट शक्ति विकृत करता है। यानी कि एक AM का जो ट्रांसमीटर है, टोटल पावर ये आपका कितना कर रहा है, 10 किलोवाट्स। ठीक है, अब इसमें बताया है कैरियर को 60% गहराई तक मॉड्यूलेट किया जाता है। 60% गहराई तक मॉड्यूलेट, तो इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा 10.6। ठीक है, क्योंकि गहराई जो होती है वो 100% से मल्टीप्लाई होती है, तो m की वैल्यू है 10.6। तो इसमें पूछा गया है कैरियर तथा प्रत्येक साइड बैंड में शक्ति क्या होगी। तो एक्चुअली ये टोटल पावर और आपके मॉड्यूलेशन इंडेक्स और कैरियर पावर में जो रिलेशन होता है उसके थ्रू हमें ये पता करना है। ओके, तो हमें यहाँ पर टोटल पावर में और मॉड्यूलेशन इंडेक्स में जो रिलेशन होता है वो लिखेंगे P टोटल पावर इक्वल टू PC 1 + m² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें PC की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा कि आप वैल्यूज़ रख दीजिए, 10 किलोवाट इक्वल टू PC 1 + 10.6² डिवाइडेड बाई 2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे 10 किलोवाट्स इक्वल टू PC 1 + 0.36 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आएगी, आप जब यहाँ पर इसे आप सॉल्व करेंगे PC इक्वल टू हो जाएगा 10 किलोवाट डिवाइडेड बाई, ये आपका टोटल, जब इसका आप रेशियो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2.36 डिवाइडेड बाई 2। तो जब ओवरऑल आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी PC की वो निकलेगी 8.47 किलोवाट। ठीक है, इसे आप कैलकुलेटर से या फिर आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी PC की वैल्यू आ गई। तो आपके ऑप्शन में देखना है कि आपको पहले कैरियर की फ्रीक्वेंसी, जहाँ कैरियर का जो पावर है वो कितना होगा 8.47। ठीक है, अब साइड बैंड का पावर कैसे निकालेंगे, P टोटल पावर इक्वल टू होता है PC + P साइड बैंड पावर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये 10 किलोवाट में से 8.47 किलोवाट को अगर माइनस कर देंगे तो P साइड बैंड आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया आपका, अब 10 पॉइंट में से आप 47 वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर जो अगेन आपकी वैल्यू आएगी 9 में से 4 चला गया तो आपका जो वैल्यूज़ आएगा P साइड बैंड का वो हो जाएगा 1.43 किलोवाट। ठीक है, P साइड बैंड, तो P साइड बैंड पावर आ गया। तो P साइड बैंड को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपकी अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जब डिवाइड करोगे तो जगह 10.7, ठीक है, 7.1, ठीक है, 15 किलोवाट, तो इसको हम 10.72 किलोवाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, तो जो दोनों साइड बैंड की पावर होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक AM सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी M की वैल्यू दे रखी है 0.5। 40 नंबर क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है।
तो AM सिग्नल की मॉड्यूलेशन की गहराई कितने प्रतिशत होगी? तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 और प्रतिशत लगा देंगे, ये हो जाएगी आपकी मॉड्यूलेशन की गहराई 50%। तो आपका आंसर होगा 50%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। हमने ये 15 नंबर क्वेश्चन देखा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है? 100% मॉड्यूलेशन पर 100% मॉड्यूलेशन का होता है एम की वैल्यू 1, ठीक है, परसेंटेज है, ठीक है। तो 100% मतलब एम की वैल्यू 1। 100% मॉड्यूलेशन पर AM तरंग के कैरियर को सप्रेस करने पर कितने प्रतिशत पावर की बचत होती है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि इसमें आप क्या कर रहे हो कि कैरियर पावर को सप्रेस कर दे रहे हो, ओनली कौन सी चीज़ों को भेज रहे हो? साइड बैंड को भेज रहे हो, ठीक है। तो चूँकि हमें पता है कि आपका क्या होता है, P टोटल, नहीं सॉरी, P साइड बैंड डिवाइडेड बाई P टोटल इक्वल टू क्या होता है? m² डिवाइडेड बाई 2 प्लस m², ठीक है। ये आपका साइड बैंड है और ये टोटल पावर का रेशियो है। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 डिवाइडेड बाई P, ठीक है। यानी P साइड बैंड जो होता है वो टोटल पावर के 1/3 भाग बराबर होता है, ठीक है। जो साइड बैंड है वो 1/3 होता है, तो जो कैरियर पावर होगा वो 2/3 ऑफ टोटल पावर होगा। टोटल मिलाकर हमारा PT के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने इस वाली वैल्यू को सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये आपका पावर कितने परसेंट? 1/3, ये होता है 33.33% कहलाएगा। और ये जो होगा जब हम इसे PC की वैल्यू किसके बराबर होगी? 66.66% के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना परसेंट पावर हमारा बच जाएगा जब हम कैरियर को हटा देंगे, 2/3 भाग पावर बच जाएगा, ठीक है। तो कितने परसेंट पावर की बचत होगी आपकी? 66.33%। सिर्फ एक सब कैरियर को हटाने से इतना परसेंट पावर बच जा रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हम AM की जगह हम फिर DSB ऐसे सिग्नल जनरेट करने लगे जिसमें से हमने कैरियर पावर को हटा दिया। तो कैरियर को जब हटाया तो हमारा 66.66% पावर की सेविंग हुई, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कुछ एडिशन है, तो इसमें हम अगेन एडिशन में देखते हैं 100% मॉड्यूलेशन, एम की वैल्यू जब 1 होती है तो AM तरंग के कैरियर तथा साइड बैंड को सप्रेस करने पर कितने परसेंट पावर की बचत हुई? तो हमें पता है कि जो 2/3 भाग होता है वो होता है कैरियर को सप्रेस करने पर सेविंग होती है, ठीक है। और जो साइड बैंड होते हैं P साइड बैंड, ये टोटल जो होता है 1/3 पावर का होता है। तो यहीं से हमारा 66.66% बच गया था। और जो दोनों साइड बैंड होते हैं उन दोनों का जो पावर होता है वो होता है 33.33%। तो जो अगर एक साइड बैंड को हमने सप्रेस किया, मानो अपर साइड बैंड को किया या लोअर साइड बैंड किसी भी एक को किया, तो ये क्या हो जाएगा? 33.33 का डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1, ये हो जाएगा 6, ठीक है, अगेन 6, ठीक है। तो अब हमारा जो ये पावर और ये पावर दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि आपकी जो सेविंग हो रही है वो टोटल सेविंग क्या हो जाएगी? 66.66 प्लस 16.66, ठीक है। 6 दूनी 12, हाथ गया 13 का 3, हाथ गया 1, 12 13 का 3, हाथ गया 1, 6 1 7 1 8। तो जो आपकी जो टोटल पावर सेविंग होगी वो होगी 83.33, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी होगा, 16 का आपका आंसर डी होगा, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने अगला क्वेश्चन देखा कि SSB SC मॉड्यूलेशन के एक साइड बैंड का पावर क्या होगा जबकि कैरियर पावर इतना वॉट तथा मॉड्यूलेशन की गहराई 80% है, ठीक है। तो हमारे बात हुई है SSB SC मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें से वो एक ही साइड बैंड हम भेजते हैं, ठीक है। तो उसी के पावर की बात हो रही है कि कितनी होगी। तो यहाँ दे रखा है कैरियर पावर जो होता है 124 वॉट और मॉड्यूलेशन की गहराई दे रखी है 80%।
तो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स m जो होगा वो 10.8 होगा। ओके, तो हम जो 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें साइड बैंड का पावर पूछा गया है कि साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड का, ठीक है, एक सिंगल साइड बैंड का पावर क्या होगा। पीसी की वैल्यू दे रखी है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की गहराई दे रखी है, तो एम की वैल्यू आपकी होगी मॉड्यूलेशन 10.8, ठीक है। तो जो साइड बैंड की पावर की बात होगी, सिंगल साइड बैंड पावर, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका m² PC डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है। और दो की पावर की बात होती, दोनों साइड बैंड की पावर, तो m² PC डिवाइडेड बाई 2 होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा 10.8 का स्क्वायर इंटू 124 वाट डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे 10.64 इंटू 124 डिवाइडेड बाई 4, जब इसे कैलकुलेशन करेंगे हम तो आपका वैल्यू आएगा 19.84, ठीक है। तो वाट, ये वाट में है तो आपका पावर वाट में रहेगा, तो आपका सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो अगला 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक FM सिग्नल की कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या होगी जबकि AM सिग्नल में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यानी FC प्लस FM आपका 850 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है, यानी अपर साइड बैंड अधिकतम फ्रिक्वेंसी दे रखी है और फ्रिक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड अधिकतम, ठीक है, और बैंडविड्थ दे रखा है 50 हर्ट्ज। तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, ट्वाइस ऑफ FM होती है। इसमें कैरियर की फ्रिक्वेंसी पूछा है हमसे, ठीक है, ये FC पूछा है, तो कैरियर की फ्रिक्वेंसी यहाँ से हमें FM की वैल्यू निकल जाएगी, तो FM की वैल्यू क्या होगी 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू FM यानी कि 25 हर्ट्ज, ठीक है। और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है। अब हम सिंपली इस फॉर्मूले में रखकर ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 850 हर्ट्ज इज इक्वल टू FC प्लस 25, FM की वैल्यू 25 हर्ट्ज हो गई, तो FC क्या हो गया 850 हर्ट्ज माइनस 25 हर्ट्ज, तो आंसर क्या आ गया 825, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 825 हर्ट्ज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हमने देखा, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, DSB SC मॉड्यूलेशन का पावर क्या होगा, ठीक है, यानी कि जिसमें दो साइड बैंड होते हैं उनका पावर क्या होगा, जबकि PC की वैल्यू दे रखी है 600 वाट और मॉड्यूलेशन की गहराई है आपकी 60%, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा 10.6, ठीक है। तो जो हमारा साइड बैंड का पावर यानी दोनों साइड बैंड P टोटल, आपका जो साइड बैंड है P साइड बैंड वो क्या होगा आपका m² PC डिवाइडेड बाई 2 होगा। जब सिंगल साइड बैंड का होता तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाता, ठीक है। अब ये हमारा दो साइड बैंड है इसलिए 2 ही रहेगा, तो 0.6 का स्क्वायर इंटू 600 डिवाइडेड बाई आपका 2 आ गया। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 10.6 10.36 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया 300, सिंपली ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 36 का 18 का 8 हाथ गया 1, ठीक है, 3 3 9 1 10 और ये 2 जीरो आपके लगेंगे तो 2 दशमलव है तो 108। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया हुआ है 600 वाट, 100 वाट, 108 वाट, 360 वाट, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी नंबर 108 वाट, ओके। तो अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस तरीके के बहुत ही स्मॉल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप इसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो भी डाउट हो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके, थैंक यू।